तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बात करेंगे। एक तो बैंक निफ्टी के लेवल के ऊपर, दूसरी निफ्टी के लेवल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का यूज किया हुआ है। हर रोज़ शाम को जो वीडियो आती है रात को अपनी 9 बजे 9:30 बजे के आसपास, उसमें मैं लेवल बताता हूँ और साथ में हम देखते हैं FIDI के डाटा को। ठीक है, तो जो पिछले दिन का जो मैं लेवल बता के गया था, एक तो ये लेवल ड्रा करके गया था आपके लिए और एक ये लेवल ड्रा करके गया था। मैंने कहा था कि भाई अगर ऊपर जाएगी तो कितनी भी ऊपर जा सकती है, इतना अंदाज़ा नहीं है। मैक्सिमम मैं बता सकता हूँ कि 50,000 तक हो सकता है कि आने वाले समय में 50,000 तक मार्केट जाए। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ मैं लेवल ड्रा कर सकता हूँ आपके लिए। तो फिर मैंने एक तो ये लेवल ड्रा किया था और एक ये लेवल ड्रा किया था। और मैंने तक कहा था कि भाई अपने ऑल टाइम हाई तक अगर नीचे की तरफ आती है तो ऊपर अपने ऑल टाइम हाई तक ज़रूर जा सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल ड्रा किए थे। मैंने कहा था कि एक अगर इससे नीचे चली जाए तो पुट साइड की एंट्री यहाँ पर बनेगी और आराम से निचले पॉइंट तक यानी कि 45,800 तक अपना टारगेट लेना और मार्केट से बाहर हो जाना दोस्तों। तो ये बात बताई थी। हुआ यहाँ पर ये कि पहली कैंडल एक छोटी सी कैंडल निकली थी, लेकिन वहीं ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है। तो यहाँ पर आज बढ़िया तरीके से प्रॉफिट भी बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, जिसने प्रॉफिट बनाया कमेंट कर दिया करो दोस्तों, अपनी स्ट्रैटेजी यूज किया करो दोस्तों। ठीक है, तो ये दो जगह थी जहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं, मार्केट में एंट्री लेते तो प्रॉफिट बन जाता है दोस्तों। बाकी जिसने 3 बजे यानी कि 4 बजे वाली वीडियो देखी है उसको सब कुछ अच्छे से पता है कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी थी। चलती हुई मार्केट में कैसे आपको ट्रेड लेनी है, 4 बजे के आसपास अपनी वीडियो आती है दोस्तों, उसको ज़रूर देखा करो हर रोज़ डेली। अच्छे से एनालिसिस करता हूँ पूरी मार्केट का अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें ये बताता हूँ कि कहाँ पर तो SL हिट हो सकता था, कहाँ पर ट्रेड बन रही थी। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो में हम लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम FIDI के डाटा को देखेंगे और उसके बाद हम लेवल के ऊपर बात करेंगे कि FIDI के डाटा के अनुसार बैंक निफ्टी के और निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट तो ओपन होगी 24 तारीख को। 24 तारीख को 2 दिन छुट्टी रहेगी। आपको पता है 9:15 पर मार्केट शुरू होती है और 3:30 पर मार्केट बंद हो जाती है दोस्तों। तो अब मार्केट ओपन होगी 24 तारीख को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं FIDI के डाटा को। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी आ चुका हूँ FIDI एक्टिविटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर करोड़ों में वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पर आज की तारीख लिखी हुई है। आज मार्केट में जितनी बाइंग और जितनी सेलिंग हुई है यहाँ पर शो कर रहा है करोड़ों रुपए में, और ये कैंडल के हिसाब से शो कर रहा है। ठीक है, देखो एक बात आज के बारे में बताने से पहले पिछले बारे में बता देता हूँ। पिछले FIDI के डाटा के बारे में मैंने कहा था कि भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि भाई 80% तक काम करता है और बहुत बार FIDI का डाटा फेल होता है, बहुत बार। लेकिन पूरा 100% FIDI का डाटा काम नहीं करता, काम करता है सिर्फ 80% तक, और वो भी कितने मिनट तक, कम से कम 30 या फिर 35 मिनट तक काम करता है। उसके बाद सारा खेल शुरू हो जाता है दोस्तों ऑपरेटर का और रिटेलर का। ठीक है, फिर ऑपरेटर और रिटेलर का खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब आज मार्केट में जितना पैसा डाला गया है तो कल जब 24 तारीख को मार्केट ओपन होगी तो यानी कि 30 या फिर 35 मिनट तक काम कर सकता है डाटा जो यहाँ पर शो होता है। तो यही कल जो मैंने बताया था ना कि मैं मार्केट में इतने ज़्यादा करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए हैं, तो या तो गैप अप ओपन हो सकती है यानी कि ऊपर की तरफ ओपन हो सकती है, या फिर नीचे की तरफ ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। आज ओपन तो हुई लगातार सीध में ही बिल्कुल यहाँ पर डिट्टो। यहाँ पर अगर एंडिंग हुई है मार्केट की तो यहाँ पर ओपन हो गई। ओपन होते ही 2 कैंडल सिर्फ ऊपर की तरफ बनी है, तीसरी कैंडल भी ऊपर की तरफ ही थी। ठीक है, 3 कैंडल ऊपर बनी और मार्केट में पैसा कितना था, 40,000 करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए थे और मार्केट में सिर्फ 3 कैंडल ऊपर की तरफ उठी, उसके बाद लगातार नीचे गिर गई। ठीक है, मैं मैक्सिमम कहता हूँ कि 30-35 मिनट तक काम करती है दोस्तों ये, लेकिन आज 15 दूनी 30, 5, 10, 15 मिनट तक काम किया है। सिर्फ 15 मिनट तक मार्केट ने, इतना मार्केट ने पैसा डाला गया था और मार्केट ने काम किया कितना, सिर्फ 15 मिनट तक ऊपर रही थी मार्केट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ना कि पूरा काम नहीं करता ये FIDI का डाटा। जो भी कहते हैं ना कि भाई पूरा काम करता और नहीं करता दोस्तों, यहाँ पर हम FIDI के डाटा को ये देखते हैं कि इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि जब मार्केट 9:15 पर ओपन होगी ना
तो यहाँ पर अगर जो भी प्रॉफिट बनाने वाले होते हैं, जो दोस्त प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट के ओपन होते ही ट्रेड लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि इस हिसाब से कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 13,000 करोड़ रुपए मार्केट में आज बाइंग हुई है और 1290 की बाइंग हुई है, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए की आज मार्केट में बाइंग हुई है। टोटल मिला के 15.5 हो गए। ठीक है, उसमें से 2 ये हो गए, 2 और 3 3.5 इसमें से निकाल दिए जाएँ, तो 15 में से 3.5 निकाल दिए जाए, 12,000 के आसपास मान लेते हैं हम। 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट में आज 12,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट में पैसा डाला गया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी बताता हूँ 12,000 करोड़ रुपए के हिसाब से मार्केट या तो गैप अप ओपन हो सकती है, ऊपर की तरफ ओपन हो सकती है। ठीक है, या फिर नीचे की तरफ ओपन होती है तो सीधी ऊपर की तरफ चल सकती है फिर। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगी दोस्तों। चार्ट पर बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ अब नोट करो कि अब हमने देखा कि मार्केट में FIDI दिखा रहा है कि 12,000 करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए हैं इसके आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चांस हो सकते हैं, या तो नीचे की तरफ ओपन हो मार्केट, नीचे की तरफ ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ चले। ठीक है, दूसरा चांस ये है कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, गैप अप ओपन होने के बाद 2 कैंडल ऊपर की तरफ बने, फिर तीसरी कैंडल नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। 2 चांस है दोस्तों। ठीक है, वैसे अगर नीचे की तरफ ओपन हो जाती है तो मार्केट के थोड़े ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो पहले 5 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो इस हिसाब से। अगर इससे नीचे निकलती है तो पुट साइड की एंट्री, और इससे ऊपर निकलती है तो कॉल साइड की एंट्री। इसके बीच में भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अपना लॉजिक लगेगा वहीं पर ट्रेड लेंगे, वरना तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो बात को? तो इस हिसाब से है। आज जो मैंने मार्केट में लेवल ड्रा किए थे कल, तो वो डिट्टो काम कर गए थे दोस्तों। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया। मैंने कहा था कि यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद क्या जा सकती है, अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती है दोस्तों आराम से। और वैसा ही हुआ दोस्तों, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गई और इतना ऑल टाइम हाई तक थोड़ा सा ऊपर रह गया था, लेकिन वही बात है, चली तो है यहाँ तक। ठीक है, और बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं अच्छे लेवल के बारे में कि बढ़िया लेवल कौन सा हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो पहला लेवल तो यही है दोस्तों, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 46,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीचे की तरफ 45,800 का लेवल है। ये 2 लेवल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊपर की तरफ अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके इस पॉइंट से, इस लेवल से ऊपर की तरफ जाएगी, तो पहला टारगेट ये रहेगा ये है 46,200 का। इससे भी ऊपर चली जाती है तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही समझ जाना कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल है, छोटे मोटे लेवल है, तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 45,800, 46,000, 46,200, 46,400। ठीक है, तो 200 पॉइंट का डिफरेंस है। वैसे हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट से आने के बाद वापस रीटेस्ट करें, या फिर इस पॉइंट तक आए, इस पॉइंट से आने के बाद वापस रीटेस्ट करें। एक बड़ा मौका आपको ज़रूर देगी चलती हुई मार्केट। मैं कहता हूँ ना कि भाई, एक मौका ऐसा ज़रूर देती है जहाँ पर आप अपना लॉस कवर कर सकते हो, या फिर आप अपना प्रॉफिट में आ सकते हो। तो ये मार्केट एक बार मौका ज़रूर देती है। या तो मैंने तो अधिकतर देखा है कि 12 बजे के बाद ही मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दिखाती है, बहुत बार दिखाती है। या फिर 11 बजे के बाद, मानो आप 11 बजे के बाद या तो एक तो अप साइड जा सकती है या फिर डाउन साइड आ सकती है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के अच्छे से लेवल बता दिए। जिस भी दोस्तों ने नोट किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के क्या लेवल रह सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं निफ्टी 50 की इंडेक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक बात बोली थी जब मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था। मैंने बोला था कि मार्केट में मुझे नहीं पता कि मार्केट ऊपर कितना पॉइंट जा सकती है, लेकिन मैं नीचे बता सकता हूँ कि नीचे कितना पॉइंट तक जा सकती है। तो फिर मैंने एक इस लेवल तक बताया था कि 19,880 और 19,920 के इस पॉइंट से अगर नीचे चलती है ना, तो पुट साइड की एंट्री भाई। ठीक है, और यहाँ तक इतना हो सकता है कि इस पॉइंट तक रहे। तो यहाँ से मार्केट शुरू हुई है, इस पॉइंट तक गई है, फिर और नीचे की तरफ निफ्टी 50 गई हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं निफ्टी का बहुत ही कम एनालिसिस करता हूँ, प्रिडिक्शन करता हूँ जितना ज़्यादा बैंक निफ्टी का करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड दिखा रही है, लेकिन ऑल ओवर आपको पता है मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ही है। तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन है ये 19,720 पॉइंट की। ठीक है, और ऊपर इसका ऑल टाइम हाई कितना है 19,880 पॉइंट का। ठीक है, जैसे इस लेवल तक जाने की कोशिश करती है 19,880 के लेवल तक जाए, अगर ऊपर की साइड निकल जाए, जैसे ही ऊपर की साइड निकलेगी कॉल साइड की एंट्री भाई। ठीक है, नोट कर ली होगी आपने, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ट्रेड लाइन आ रही है, ये ऑल टाइम हाई वाली ट्रेड लाइन आ रही है 19,880 वाले पॉइंट की। ठीक है, और नीचे से निकलते ही नीचे अगर इस ऑल टाइम हाई से भी यानी कि डाउन से भी नीचे निकल जाए ना 19,720 पॉइंट से भी नीचे निकल जाए तो पुट साइड की एंट्री फिर भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं निफ्टी के अंदर, सिर्फ ये दो लेवल बन रहे हैं। इससे ऊपर निकल जाए तो कॉल साइड की एंट्री, इससे नीचे निकल जाए तो पुट साइड की एंट्री। अगर इसके बीच में फ्लक्चुएशन दें तो फिर वो कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, वो कैंडल देखना पड़ेगा कि कोई कैंडल बन रही है या नहीं बन रही, या फिर कोई स्ट्रैटर्जी लग रही है या नहीं लग रही। ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब जा कर के बात बनेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये मार्केट का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। जिस भी दोस्त को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में एक घंटी वाला बटन होता है, इसको ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।